जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर अपने YouTube चैनल पे न्यू एरा बायोलॉजी पर देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग फीमेल पार्ट को पढ़ चुके थे। फीमेल पार्ट में हम लोग ने देखा था कि जो हमारा प्राइमरी सेक्स आर्गन ओवरी होता है, सेकेंडरी सेक्स आर्गन उसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटलिया और हमारा मेमोरी ग्लैंड उसको सपोर्ट करने के लिए होता था। ठीक इसी प्रकार से हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अलग है। तो आइए हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वही पेल्विक रीजन में होता है। अब पेल्विक रीजन क्या होता है? जो हमारी पेल्विक गर्डिल होती है, जैसे हमारी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड तो आप जानते होंगे, थोरैसिक वो पार्ट होता है जिसमें लंग्स होता है, और एब्डोमेन लोअर पार्ट होता है। उसके ठीक नीचे हमारा पेल्विक रीजन होता है जहाँ पर हमारे एक पेयर टेस्टिस पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने का काम हमारे टेस्टिस करते हैं, जो एक पेयर होते हैं, एसेसरी डक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड ग्लैंड करते हैं और एक्सटर्नल जेनिटलिया करते हैं। आइए थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पेल्विक रीजन का दृश्य। देखने के बाद हम लोग को समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हाईलाइट करके देखेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आइए तो सबसे पहले हम देखते हैं पेल्विक रीजन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बताया था कि जो हमारी बॉडी है 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है वेंट्रल साइड और दूसरा है डॉर्सल साइड। जो हमारा फ्रंट साइड होता है वो वेंट्रल साइड होता है और जो बैक साइड होता है वो डॉर्सल साइड होता है। तो ये देखिए, डॉर्सल साइड में हमारे वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम के जस्ट अंदर हमारे रेक्टम है जो कि ओपन होते हैं एनएस के थ्रू। ठीक, रेक्टम के जस्ट अंदर हमारे पेल्विक रीजन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देख सकते हैं कि सबसे अंदर हमारा सेमाइनल वेसिकल होता है जो कि ग्लैंड होता है, स्पर्म को बनाने का काम करता है। सेमाइनल वेसिकल आप ये देख सकते हैं, ये सेमाइनल वेसिकल होमोलॉगस होता है फीमेल के यूट्रस के। दूसरा है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन किडनी से फिल्टर होकर यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है। इसी के जस्ट बगल से निकला हुआ हमारा वास डिफरेंस है। आप लोग देख सकते हैं ये वास डिफरेंस है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है वास डिफरेंस है। ये जो हमने सेमाइनल वेसिकल देखा, इसी के जस्ट नीचे हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, इससे ठीक लगा हुआ बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड है। तो हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें 3 ग्लैंडें होती हैं जो सेमाइनल प्लाज्मा को या हमारे स्पर्म को बनाने का काम करती हैं। इसके बाद हम देखेंगे टेस्टिस होता है जो कि एक पेयर होता है। फिर इसमें से जो स्पर्म बनता है वो हमारी यूरेथ्रा से होते हुए बाहर आता है। इसमें ग्लांस पेनिस से एक्सटर्नल जेनिटलिया फोरस्किन है, हम देख सकते हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर एक टेस्टिस का सेक्शन काटेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं टेस्टिस का सेक्शन किस तरीके से होता है। टेस्टिस का सेक्शन आप देख सकते हैं, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है जो कि ये है, ये यूरेटर है जो कि किडनी से फिल्टर हुआ यूरिन यूरेटर में आता है। ये हमारा सेमाइनल वेसिकल है जो मैंने यहाँ पर छोटा सा दिखाया था, सेमाइनल वेसिकल। ये सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड ग्लैंड होता है, यही होमोलॉगस होता है फीमेल के यूट्रस के। दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये केवल सिंगल होता है। नेक्स्ट है हमारा बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, ये होमोलॉगस होता है फीमेल के बर्थोलियन ग्लैंड के। इसमें से जो अब आते हैं हमारे प्राइमरी सेक्स आर्गन जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस से रिलेटेड एसेसरी डक्ट हैं, उन एसेसरी डक्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया है, एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं टेस्टिस। जिस प्रकार से ओवरी प्राइमरी सेक्स आर्गन होता था फीमेल में, इसी प्रकार से प्राइमरी सेक्स आर्गन मेल में टेस्टिस होता है। एक पेयर टेस्टिस ह्यूमन में पाया जाता है।
पेल्विक रीजन में। इसमें अगर इस टेस्टिस को कट करके और देखोगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, तो इसमें टेस्टिकुलर लोब होते हैं जो कि 250 की संख्या में होते हैं। उस टेस्टिकुलर लोब जिस ट्यूब से निकला होता है उसको रेटी टेस्टिस बोलते हैं। ये रेटी टेस्टिस वास डिफरेंस में आके खुलता है, ठीक है। ये वास डिफरेंस वासा फ्रेंसिया में आके खुलता है, ये वासा फ्रेंसिया वास डिफरेंस में आके खुलता है। ये वास डिफरेंस आकर के मिलता है हमारे तीनों ग्लैंड से, जिसका नाम सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और वल्वोरेथ्रल ग्लैंड है, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर इजाकुलेट कर दिया जाता है। ये हमारा जो पेनिस है ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ये देख सकते हैं। इस पेनिस को बनाने का काम दो प्रकार की मसल्स करती हैं, कार्पोरा केवर्नोसा और कार्पोरा स्पॉन्जियोसा। ये इरेक्टाइल मसल्स होती हैं। एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन ये इरेक्ट होती हैं ताकि इंसेमिनेशन को कंप्लीट कर सकें। पेनिस का 2-3 काम है। पहला काम तो यूरिन को पास करना होता है, दूसरा काम कॉपुलेशन भी करना होता है, और तीसरा काम इसमें से जो स्पर्म बने हैं, टेस्टिस में जो स्पर्म बने हैं, इसको इजाकुलेट करने का भी काम होता है। तो आइए हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो पेल्विक रीजन में होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। जो हमारा टेस्टिस है वो एक पेयर टेस्टिस से बना होता है, जिस पाउच में होता है उसको हम स्क्रोटम कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं, जिस पाउच में होता है उसको हम स्क्रोटम कहते हैं। ये स्क्रोटम बॉडी से बाहर क्यों होता है? क्योंकि इसको 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक। ये 2 से 2.5 टेम्परेचर कम चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट करने के लिए। अगर हम इसका साइज़ देखेंगे टेस्टिस का, तो ये ओवल साइज़ का होता है। इसकी लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, लंबाई इसकी केवल और केवल 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, और इसकी चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। अगर इसको हम कट करेंगे तो इसमें 250 टेस्टिकुलर लोब होते हैं हमारे टेस्टिस में। इन टेस्टिकुलर लोब में अगर हम एक टेस्टिकुलर लोब को देखते हैं अच्छे से अल्ट्रा स्ट्रक्चर में, तो इसमें से 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मेल जर्म सेल का निर्माण करते हैं, या उसकी जो एपिथेलियम होती है मेल जर्म सेल के द्वारा लाइंड होती है। वही मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती है या स्पर्म का निर्माण करती है। और इसके साथ में सर्टोलाई सेल होता है जो न्यूट्रिशन देता है मेल जर्म सेल को। अगर हम कहें मैग्नीफाई तरीके से, तो स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इंटरस्टिशियल स्पेस में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बगल में, मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में था वो तो देख लिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जर्म सेल थे हमारे, सर्टोलाई सेल थे। जर्म सेल स्पर्म का निर्माण करते हैं, सर्टोलाई सेल जो स्पर्म बने उनको न्यूट्रिशन देते हैं। लेकिन उसके बीच में जो होता है उसको हम इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स होती है, और इंटरस्टिशियल लीडिंग सेल्स होती है जो एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण करती है, जिससे जो हमारे मेल सेक्स बिहेवियर होते हैं वो डेवलप होते हैं। अब पहला तो मैंने टेस्टिस पढ़ लिया, दूसरा हमारा है एसेसरी डक्ट, मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मैंने टेस्टिस को समझ लिया, टेस्टिस का शेप क्या है, टेस्टिस कहाँ पाए जाते हैं। अगर टेस्टिस को हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके ट्यूब किस किस ट्यूब से और एक्सटर्नली जुड़ करके यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकले होते हैं, ये भी देख लेते हैं। इस एसेसरी डक्ट के बारे में, कौन कौन से डक्ट मिल करके हमारे टेस्टिस से और वास डिफरेंस के थ्रू यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकले होते हैं। तो सपोज करिए ये टेस्टिस है, ठीक। टेस्टिस को बनाने काम 250 टेस्टिकुलर लोब करते हैं। इन लोब में 250 टेस्टिकुलर लोब में अगर एक लोब को हम देखेंगे तो इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। कितना? 1 से 3 की संख्या में। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रेटिटेस्टिस में जाकर के ओपन होता है। ये रेटिटेस्टिस वासा एफ्रेंसिया में आकर के ओपन होता है। ये वासा एफ्रेंसिया एपिडिडाइमिस में आके ओपन होता है। ये सब ट्यूब है जो एक से एक में जुड़ी होती है, एक के बाद एक में जुड़ी होती है। एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस में आके जुड़ा होता है। ये वास डिफरेंस
यूरिन के ऊपर से, ये देख लो, ये वाज डिफरेंस है, जो ये वाज डिफरेंस है यूरिन के ऊपर से एक लूप बनाता है। लूप मतलब ऊपर से घूम करके आता है, ये यहाँ भी देख सकते हो, ये हमारा वाज डिफरेंस है। वाज डिफरेंस ऊपर से यूरिनरी ब्लैडर से एक लूप बनाता है। ये वाज डिफरेंस खुलता है सेमाइनल वेस्किल में, और ये सेमाइनल वेस्किल यूरेथ्रा के थ्रू या यूरेथ्रल मेट्रिक्स के थ्रू बाहर इजैकुलेट कर दिया जाता है। जो स्पर्म बना है उसको बाहर इजैकुलेट कर दिया जाता है। इसको बनाने का काम, पहले मैंने टेस्टिस पढ़ लिया, दूसरा एसेसरी डक्ट, तीसरा ग्लैंड। अब आइए देखते हैं ग्लैंड का काम क्या होता है और क्या क्या करते हैं, कितने ग्लैंड होते हैं। मैंने बताया था वहाँ पर 3 ग्लैंडें होती हैं, सेमाइनल वेस्किल, प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा है हमारा बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। तो पहला है हमारा सेमाइनल वेस्किल। सेमाइनल वेस्किल, तो ये सेमाइनल वेस्किल पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, हम यहाँ देख सकते हैं। जो हमारा सेमाइनल वेस्किल है ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, एक ही, इसको हम 2 बोलते हैं। इसी प्रकार से हमारा बल्बोरेथ्रल ग्लैंड भी पेयर्ड होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होता है। ये सेमाइनल वेस्किल होमोलॉगस होता है, यूट्रस, फीमेल के यूट्रस के होमोलॉगस होता है। ये 60% सीमेन का निर्माण करता है, ये एल्कलाइन होता है। और फ्रक्टोज, फाइब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन, इसमें इतने एंजाइम होते हैं और कैल्शियम भी होता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। फ्रक्टोज का काम है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में सेक्सुअल इंटरकॉर्स के समय, हाँ, फ्रक्टोज क्या करता है, ये स्पर्म को मोर्टेलिटी प्रोवाइड कराता है। मतलब स्पर्म चले, उसको एनर्जी प्रोवाइड हो, इसलिए मोर्टेलिटी प्रोवाइड कराता है। अब ये फ्रक्टोज अगर बॉडी में और कहीं नहीं बनते हैं, फ्रक्टोज बॉडी में कहीं नहीं बनते हैं, अगर फीमेल या मेल के अगर जेनिटल ट्रैक्ट में इन फ्रक्टोज की मात्रा मिलती है या फ्रक्टोज मिलते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि सेक्सुअल इंटरकॉर्स हुआ होगा। दूसरा ग्लैंड है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि अनपेयर्ड होता है, पेयर्ड नहीं होता है। इसका भी पीएच एल्कलाइन होता है, 6 से 6.5 पीएच होता है। ये या इसकी सिक्रेशन से वेजाइनल जो एसिडिटी होती है वो न्यूट्रलाइज कर देती है, ताकि स्पर्म आगे से बढ़ सके, स्पर्म वेजाइना के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में जा सके। ये प्रोवाइड कराता है मोर्टेलिटी और फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करवाता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट है हमारा बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, जो कि पेयर्ड होता है। ये न्यूट्रलाइज करा देता है एसिडिटी को, यूरेथ्रा, जो यूरेथ्रा में एसिडिटी है इसको न्यूट्रल कर देता है, ताकि जब स्पर्म इजाकुलेट हो तो उसके मोर्टेलिटी में, उसके फर्टिलाइजेशन में कोई कमी ना रहे। ये लुब्रिकेट करता है पेनिस को भी। जो हमारा बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है ये होमोलॉगस होता है बर्थोलियन ग्लैंड फीमेल के समान। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मैंने फीमेल में पढ़ा था। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मोन्स प्यूबिस, लेबिया मनोरा, लेबिया मेजरा, ठीक है, क्लाइटोरिस। ठीक इसी प्रकार से एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का होता है वो पेनिस होता है। जो पेनिस होता है वो सिंगल होता है, स्पेशल टिश्यू का बना होता है, जिसको हम कार्पोरा केवर्नोसा या कार्पोरा स्पॉन्जियोसा, 2 प्रकार की टिश्यू होती है, ये इसको बनाती है। ये इरेक्टाइल टिश्यू होती है और ये फैसिलिटेट करती है सेमिनेशन को, मतलब इंसेमिनेशन को। जब इरेक्ट होगा पेनिस तो वेजाइना में इंसेमिनेट कर पाएगा, अगर इरेक्ट नहीं होगा तो इंसेमिनेशन नहीं कर पाएगा। ये पेनिस जो है टर्मिनल एंड पे इनलार्ज होता है, मतलब बड़ा हो जाता है, और ग्लांस पेनिस का निर्माण करता है। ये ग्लांस पेनिस कवर्ड होता है एक लूज फोल्ड से, जिसको हम फोरस्किन बोलते हैं। तो ये सारे हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट थे। हमने मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले पढ़ लिया था, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। हम अगले वीडियो में देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, oogenesis क्या होता है। oogenesis से हमारे oocyte बनते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस से हमारे स्पर्म बनते हैं। अगर हम उसमें जो मैंने बताया था कि टेस्टिस जो है, टेस्टिकुलर लोब 250 की संख्या में हो तो उससे बने होते हैं, उसमें जर्म सेल होता है और सर्टुलाई सेल होता है। जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया या
स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करते हैं, वो स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करते हैं। तो ये तो हो गया सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। लेकिन उसके इंटरस्टिशियल सेल की बात करें तो यहाँ हम स्ट्रक्चर एक देख सकते हैं, ये है इंटरस्टिशियल सेल, और जो डेवलप्ड हो गई है इंटरस्टिशियल सेल ये प्रोवाइड कराती है सर्टोलाई सेल इसको, इंटरस्टिशियल सेल को जिसको हम लीडिंग सेल्स बोलते हैं, ये प्रोवाइड कराती है न्यूट्रिशन। नहीं, ये न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कराते, न्यूट्रिशन हमारा प्रोवाइड कराता है ये सर्टोलाई सेल। ये इंटरस्टिशियल सेल है जो बीच में पाए जाते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं। जो मैच्योर हो जाते हैं उसको हम स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, अगर कॉमनली बोलें तो स्पर्म बोलते हैं। तो ये था हमारा सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। इस वीडियो को इंटरेस्टिंग है क्योंकि लेक्चर जो है ये दूसरा लेक्चर है, इंटरेस्टिंग होता है, इसलिए आप लोग ज़रूर इसको शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। ये एनसीईआरटी का एकदम से मैं एनसीईआरटी को ही बेस मान के पढ़ा रहा हूँ, ताकि इधर उधर लिटरली नॉलेज अगर चाहिए तो मैं सप्लीमेंट्री नॉलेज आप लोग को दे दूँगा। पहले हम लोग को एनसीईआरटी के बारे में जानना है, एनसीईआरटी को समझना है, फिर हम लोग सप्लीमेंट्री नॉलेज समझ लेंगे। तो ये वीडियो जो है अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो आप लोग को ज़रूर पहुँचे, आप लोग को ज़रूर मिले और आप लोग उस वीडियो को देख सके, पढ़ सके और समझ सकें। जय हिंद, जय भारत।